अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने सोचा कि चलें अब यूट्यूब की एक वीडियो बनाई जाए। रेड सो मेनी कमेंट्स कि आप लोग किस तरह से वीडियो का वेट करते हैं। आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, बट आई विल ट्राई इंशाल्लाह दिस ईयर कि पूरा कंसिस्टेंट रहूँ, खूब वीडियोज़ बनाएँ। और अगर अगेन कुछ लोगों की भी हेल्प अगर हो जाती है, हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास दुआओं में। अल्लाह हम सब के लिए खूब आसानियाँ करे। सो यस, एक छोटा सा टॉपिक है आज का। कुरान की एक आयत आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एंड ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, क्योंकि अक्सर हम ज़िंदगी में इस सिचुएशन में फंसते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जवाब दिया है। हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह हमको सुनता नहीं है, कभी कभी या अल्लाह हमारे जवाब देता है। और अगर अल्लाह जवाब देता है तो कहाँ देता है? हमें हमारे सवालों के, हमारी बातों के, हमारी उलझनों के जवाब कहाँ मिलेंगे? तो वो है कुरान में। तो कुरान हम जिंदगी भर से, बचपन से अरबिक में पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता है कि अल्लाह ने तो जवाब दिया था। अल्लाह क़यामत के दिन सोचेगा है कि मैंने तो जवाब दिया था मेरे बंदे, तुमने ही कुरान नहीं खोला। तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। तो यस, आज हम कुरान की एक आयत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तर्जुमे के साथ। बहुत आसान तर्जुमा है इस कुरान का। हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि अल्लाह ने हमारे सवाल के बारे में, इस परेशानी के बारे में क्या कहा है। सो यस, अक्सर हमारी ज़िंदगी में ये सवाल आता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि हम कोई दुआ बहुत टाइम से मांग रहे होते हैं, कोई चीज़ बहुत टाइम से मांग रहे होते हैं पर्टिकुलर, पर वो हमें नहीं मिल रही होती है। कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई गोल अचीव करना हो, कुछ भी हो, वो हमें नहीं मिल रहा होता है, बहुत देरी हो रही होती है। हम कहते हैं कि हम दुआएं हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तकलीफ़ क्यों नहीं दूर हो रही, क्यों नहीं मिल जाता? और हमें ऐसा लगता है कि मिल जाना चाहिए, क्या ही मसला है, मिल जाएगा। तो हम जितना हम अपनी विजन से देख सकते हैं, हम उतना ही सोचते हैं और सोचते हैं कि मिल जाना चाहिए। तो अब इस सवाल, ये जो उलझन हमारे दिमाग में आती है, इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में क्या देते हैं अपने बंदे को, आपको, मुझको, हम सबको। सूरह बकरा की आयत नंबर 216 है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये ऐन मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को बुरा समझो हालांकि तुम्हारे हक में बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और दरअसल हकीकत तो अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तो देखें कितना क्लियर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिया है कि तुम्हें नहीं पता है मेरे बंदे कि जो चीज़ तुम देख रहे हो अपने हिसाब से तुम्हें अच्छी लग रही हो सकता है उसमें खैर ना हो, जो तुम्हें बुरी लग रही है उसमें खैर हो, तुम नहीं जानते, तुम्हारा रब बेहतर जानता है। सो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि देखिए अल्लाह अल हकीम है, हिकमत वाला है। तो वो जो उसकी विजडम है, उसकी हिकमत है, उस तक हम नहीं पहुंच सकते, नहीं समझ सकते। हमें जो दिख रहा होता है हमें बस वही अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह को ब्रॉडर पिक्चर पता है, अल्लाह को फ्यूचर पता है। अल्लाह इसीलिए हमारा, अपने बंदे का कुछ वक्त का रोना देख लेता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बंदे को अगर मैंने ये चीज़ दे दी तो वो इससे ज़्यादा हो सकता है कि मेरा बंदा जो अभी रो रहा है, अगर मैंने इसको ये चीज़ दे दी तो ये इन फ्यूचर और ज़्यादा रोएगा और ज़्यादा तकलीफ़ में होगा। तो हमारी माँ भी क्या करती है कि कोई चीज़ अगर हमको बहुत नुकसानदेह हो हमारे लिए, हम रो रहे हों, लेकिन वो हमें नहीं देती। वो जानती है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एक छोटा बच्चा है, वो तो ज़िद कर रहा है, वो तो नादान है, उसे नहीं पता है, लेकिन माँ तो जानती है ना ब्रॉडर पिक्चर कि मेरे बच्चे को तकलीफ़ होगी। तो जब माँ ये जानती है, और एक कोई भी सामने देखने वाला होगा तो उसकी मोहब्बत को जज नहीं करेगा। तो देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम सब जानते हैं हमसे कितना बेइंतहा बेपनाह प्यार करने वाला है, कि उसकी मोहब्बत का कोई कंपैरिजन एक माँ से भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसने माँ से किया समझाने के लिए, लेकिन वो 70 माँओं से ज़्यादा नहीं बल्कि बेपनाह ज़्यादा माँओं से, कोई जिसकी कहते हैं ना मिकदार नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में ये भी फरमाते हैं कि इंसान जो है वो जल्दबाज है, वो अपने लिए शर इस तरह से मांग रहा होता है जैसे कि ये खैर मांग रहा हो। तो देखें हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या खैर है, किसमें सुकून है। हम जितना देख सकते हैं हम उतना ही मांग लेते हैं। जो चीज़ हमारे दिल को, आंखों को अच्छी लगती है, बस वही हमें लगता है कि बस ये मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत का तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते वो कितनी है। वो हमें कुछ वक्त की तकलीफ़ सिर्फ इसलिए देता है कि मेरे बंदे तुम्हारा
फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो, तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें सुकून हो। एंड दिस आयत इज़ नॉट जस्ट अबाउट अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मांग रहे हैं, या ज़्यादातर लोग इस चीज़ से इसको रिलेट करते हैं कि सिर्फ अगर हमें किसी से शादी करनी है वो ना मिला तो उसमें कुछ खैर होगी। बिल्कुल वो उस चीज़ के लिए भी है, बट ये चीज़ हम कुछ भी ज़िंदगी में ऐसा मांगने लग जाते हैं। हम कुछ मान लें कोई जॉब हमें नहीं मिल रही होती है, कोई बिज़नेस ऐसा हमारा कुछ चीज़ें अटक जाती हैं कि ये हमें लगता है कि बस ये हो जाए तो फिर तो आगे आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, बट वी डोंट नो कि आगे हमारे लिए आसानियाँ हैं या मुश्किलें हैं। इसे पाकर हमारे लिए और ज़्यादा तकलीफ़ें या रास्ते और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, या फिर सुकून होगा, या हमारी आखिरत ख़राब हो जाएगी, हम अल्लाह से दूर हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है ना। तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो ज़िंदगी में अगर फेलियर्स हों, अगर आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, नहीं होता है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और देखिए एक मोमिन जो होता है ना वो कभी मायूस नहीं होता है। आपको पता है क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मायूसी को कुफ्र कहा है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मेरे बंदे, जब तुम मुझे जानते हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कितना चाहता हूँ, तुम्हारी हिफाजत करता हूँ, तुमको बचाता हूँ, तो तुम कैसे मेरी मोहब्बत पर शक कर सकते हो? ये शक करना ही हुआ ना कि अगर हम ये सब जानते हैं कि अल्लाह हमारे लिए बेस्ट ही करेगा, अल्लाह से हम जैसा गुमान करते हैं तो अल्लाह हमारे साथ वैसा ही मामला करता है, वैसे ही हमको नवाजता है, लेकिन हम फिर भी परेशान हो रहे हैं। चले माना कि एक सैड होना या थोड़ा सा उदास हो जाना, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि इंसान होता ही, इंसान है ना, क्योंकि लेकिन एक उसी स्टेट में रहना और इतना डिप्रेस्ड हो जाना, मायूस हो जाना, उम्मीद ही छोड़ देना अच्छे की, तो ये क्या है? ये तो कुफ्र हो गया ना। कि अल्लाह से उम्मीद कहाँ है, अल्लाह से यकीन कहाँ है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहते हैं और ये कहते हैं कि मेरे बंदे तुम परेशान ना हो। एक मोमिन डिप्रेस्ड नहीं होता है। परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें हैं, ये तो दुनिया का एक क्या कहते हैं, एक उसूल है, ये तो होना ही है। हम दुनिया में आए ही इसीलिए हैं। तकलीफ़ें हों तो हम अल्लाह को जानें और समझें और उसके करीब हों, लोगों के चेहरों की हकीकतों को समझ सकें। यही तो मतलब है। कुछ चीज़ें हमारे लिए भी होती हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लेसन देने के लिए होती है। हम खुद के बारे में इतना नहीं जानते हैं तो वो हमारे बारे में कुछ रियलिटीज़ जो है, कुछ क्लैरिटी हमको मिलती है। तो ये सब कुछ, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी जस्ट नीड टू हैव दैट तवक्कुल, अगर हमें सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए तो। वो परेशान ना हो। एंड वन वेरी स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम माई साइड, एंड दैट इज़ समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ये मैंने खुद किया है एंड आई हैव सीन ग्रेट चेंजेस इन माई लाइफ। छोटी सी चीज़ है, आपको बेशक 5 टाइम की नमाज़ें पढ़नी है, उसकी तहज्जुद पढ़नी है। मैं ये अपने इंस्टा हो, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ बिकॉज आई हैव सीन चेंजेस थ्रू इट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 नफिल सिर्फ तहज्जुद की पढ़ें एंड देन टॉक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अपने दिल का हाल बयान करें, और जो भी तकलीफ़ है, रोना आ रहा है तो रोएं, नहीं रोना आ रहा है तो बातें करें, बस अपनी हर एक बात अल्लाह को बताएं। ऐसा नहीं है कि बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर मेरी लाइफ में कोई सिचुएशन नहीं आती है जिसमें डिसअपॉइंट ना हो या परेशान ना हो, लेकिन आई ऑलवेज मेक श्योर अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी कोई ऐसी बात है, क्योंकि लोग हमको नहीं समझ पाते, हम समझाना भी चाहें तो वो अपने ही एक परसेप्शन से आपको समझेंगे, उतना और कोई आपको सोल्यूशन भी नहीं दे सकता, क्योंकि देने वाला तो अल्लाह ही है ना। तो आपको सिर्फ अल्लाह से बातें करनी है। 2 नफिल आप रोज़ की पाबंदी बनाएं, आफ्टर इशा, बिफोर फजर, एनी टाइम। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सो के उठें या बिना सोए, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं। आफ्टर इशा 2 नफिल एंड देन टॉक टू अल्लाह, और अल्लाह से कहें कि अल्लाह तू ही हमारा दोस्त है और तुझसे ही हमने दोस्ती करनी है, तो मेरे लिए जो भी जो भी मसला है उसमें आसानियाँ कर दे। तो देन सी हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल चेंज योर लाइफ। और मेरे लिए भी दुआ करिएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको चेंजेस जो भी महसूस हो तो मेरे साथ शेयर भी करिएगा, लाइक आपको कैसा लग रहा है तहज्जुद पढ़ के। यू विल फील बेटर, आई एम श्योर। एंड हम इंशाल्लाह अब कंसिस्टेंटली वीडियोज़ बनाएंगे। आप अपना फीडबैक दीजिएगा एंड डू शेयर सम इफ़ यू हैव एनी टॉपिक्स जो आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ। और मैं हमेशा एक कोशिश और करती हूँ कि मैं अगर लो फील कर रही हूँ तो मेरे वीडियो बनाने से अगर कोई और मोटिवेट हो जाता है तो इससे बड़ी बात और क्या ही होगी। तो लेकिन हाँ, आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन उससे मिलता है, तो प्लीज़ वो देते रहें। एंड मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, आई डोंट नो कितने लोग